जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नज़ीर अहमद संदीलो। आज बड़ा एक वाक़या हुआ है जो रात को सोते हुए 12:30 बजे के टाइम पे इस कच्ची आबादी में, गरीबों की इस आबादी में क़यामत टूट पड़ी। सोते हुए बच्चे, सोती हुई औरतें, जब आग लगी तो चीखो पुकार हो गई, हर तरफ चीखो पुकार की आवाज़ें आने लगी और घर जलते 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 लातादाद घर, जिनका तकरीबन शुमार नहीं किया जाता, 100 के करीब करीब जो है वो झुग्गियाँ, झोपड़ियाँ जल के राख बन गई। इनके आग लगने के बाद यहाँ पे आपने देखा है कि कभी भी हमारी हुकूमती ज़राए जो हैं वो फायर ब्रिगेड हों या पुलिस हो या दीगर इंतज़ामिया की इदारे हों, वो वक्त पर कभी नहीं पहुँचे। उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए जब यहाँ पे सब कुछ जल के राख हो गया, तब बाद में ही कुछ शायद यहाँ पे पहुँचे हैं, बाद में कुछ ऑपरेशन किया गया है आग बुझाने का, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। यहाँ के इन गरीब बेचारों के जो मेहनत कश हैं, रोज़ी रोटी करने के लिए सुबह से निकलते हैं, शाम तक कहीं कोई सब्ज़ी बेचता है तो कोई ठेला चलाता है, कोई कबाड़ का काम करता है तो कोई क्या करता है, लेकिन उनके सब वसाइल जो थे वो अपनी मेहनत कशी वाले, वो सब कुछ राख बन गए। उनमें राख बनने में कुछ तादाद लोगों की भी है जो जल के झुलस के बेचारे ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मी होने वाले जो हैं वो अभी आपको दिखा रहे हैं कि घरों में यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना कि किसी अस्पताल में पहुँचाया इंतज़ामिया ने उनको, ना उनका कोई तदारुक किया, ना इनका कोई इलाज के लिए बेहतर कोई इंतज़ामात किए गए हैं। कुछ चंद जो हैं, सुनने में आया है कि वो अस्पतालों में पहुँचे हैं, लेकिन वो अपनी मदद आपके तहत, और कुछ यहाँ पे हैं बेचारे जो आपको दिखा रहे हैं, झुलसे हुए हैं, जले हुए हैं, वो यहीं पे बैठे हुए हैं बग़ैर किसी मदद के, बेयारो मददगार। इंतज़ामिया ने अभी तक इनका कोई इंतज़ामात नहीं किया कि इनकी दाद रसी की जाए, इनके दुखों पे मरहम की रखे जाएँ, इनके ज़ख्मों को जो है वो ठीक किया जाए। इनका जो देखा जाए तो ज़ाहिर है इन घरों में दुल्हनें भी तैयार होंगी, बच्चियां भी तैयार होंगी, उनके जहेज़ का भी जो उनको गरीबों ने सामान जमा किया होगा वो भी राख हो गया। रोज़ी रोटी कमाने के ज़रिए भी इनके ख़त्म हो गए, छत भी ख़त्म हो गई, बिस्तर भी जल गए, खाने पीने की अशिया जो थी वो भी ख़त्म हो गई। अब ये खुले आसमान तले बैठ चुके हैं। इनको चाहिए कि अभी हमारे कराची में फलाही इदारे, NGOज़, मुखैर हज़रात जितने भी हैं वो इनके आके मदद को आगे आएँ, इनकी मदद करें, इनको मुस्तकिल करने के लिए, इनको रोज़गार तक पहुंचाने के लिए, इनको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, इनको छत देने के लिए इंतज़ामात में हिस्सा लें और अपने लिए, अपनी इस कौम के लिए, जहाँ पे देखा जा रहा है कि हुकूमती इक़दामात कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रहा। ये पहला वाक़या नहीं है, पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है। जिनको अभी तक वो बेचारे रो रहे हैं, उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिली, उनको कुछ नहीं मिला, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते अपने बच्चों का पेट पालने लगे हैं, लेकिन वैसे के वैसे। तो इन हालात में हम और आप सच तो कह सकते हैं, लेकिन अफसोस है कि हम कुछ कर नहीं सकते। इतना कर सकते हैं कि सिर्फ बात कर सकते हैं, शायद कोई सुने, दाद रसी हो इन गरीबों की। बेटे 6 बेटे हैं, 6 बेटे का घर था, कुछ भी नहीं बचा है हमारा, एक इगड़ी भी नहीं बची है। हमारा तो ऐसा नुकसान हो गया, कुछ देने वाला नहीं है, कोई ऊपर कंबल देने वाला, कोई रात को हम क्या करेंगे। आप सरकार से क्या कहती हैं? सरकार को क्या करें, मदद मांगते हैं, बाबा कुछ न कुछ हमारे को मदद करो। हम तो ऐसे नंगे बैठे हैं, ऐसे हालत हमारी बहुत ख़राब है। बच्चे जल गए, सारा हॉस्पिटल में पड़े बच्चे, सारे जल के, समझा, वो सब मेरा कमाया सब खटिया वो सब जल गए, राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा है हमारा। सरकार की मदद होए, हमारे को कुछ न कुछ मदद करे, कुछ न कुछ हमारे को, रात को हम सर्दी में ऐसे हो जाएंगे, कुछ न कुछ भेजो हमारे लिए। पोलियो वॉलंटियर हूँ, यहाँ पे पोलियो का काम करती हूँ। हमेशा से 10 साल से मैं यहाँ पे पोलियो की काम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ के लोग इतने अच्छे, इतने बड़े दिल वाले, जैसे बगलू भी जो रहते हैं, लेकिन वो बड़े दिल वाले नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग इतने दिल वाले, हमारे साथ इतने कोऑपरेट करते हैं, हमें माँ के बच्चों की तरफ प्यार करते हैं। लेकिन ये दर्दनाक वाक़या जब हमने सुना, हमारा दिल में फारा फारा बन गया, क्योंकि ये सारे राख बन गए, ढेर बन गए।
जी दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देख लिया कि यहाँ पे गरीबों की झुग्गियाँ वो खाकस्तर हो गई। अभी तक रात को 12:30 की आग लगी हुई थी, अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा। जो आए हैं वो भी आके देख के फ़ोटो सेशन करवा के चले गए। लेकिन ये बेचारे आप देख रहे हैं कि खुले आसमान तले चटाइयाँ बिछा के, चटाइयाँ भी पता नहीं पड़ोसियों से कहीं से मिली हैं, वो बेचारी ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि कोई आए और हमारी मदद करे। इस सख्त सर्दी में रात को सोने के लिए बच्चों के पास कंबल नहीं, रज़ायाँ नहीं, तो फलाही इदारों को आगे आना चाहिए।